एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग वीडियो जो बनाए थे उसमें वृत्त अर्थात घनाभ, शंकु, बेलन और गोले से संबंधित क्षेत्रफल, आयतन, वक्र क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित जितने भी सूत्र थे वो सभी का वीडियो डाल दिया गया है। आप लोग उस सूत्र को देखिएगा, बगैर सूत्र देखे हुए ये क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, नहीं तो सूत्र आधारित क्वेश्चन है और बिना सूत्र याद किए हुए यह क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ 13.1 हम शुरू करते हैं। कर रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दो घन दिया हुआ है और उससे संबंधित आपका है, और घन आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। ये घन है और इसी के समान एक और हम वर्ग से ही घन बना है। कल के वीडियो में इस सब चीज़ को समझाए थे किस प्रकार से बनता है। इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, वह घन है। देखिए ये बना और कह रहा है कि आपस में ये घन को जोड़ा हुआ है, तो इसकी ये भुजा ए है, घन की सभी भुजा ए होती है, सब ये है। इसमें एक और घन को जोड़ते हैं, तो घन को जोड़ने के लिए हम इसकी जो भुजा होती है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं कुछ इस प्रकार से, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जब हम दो घनों को आपस में जोड़ेंगे तो वह घना बन जाएगा। और घना में परिवर्तन क्या होगा? केवल और केवल लंबाई परिवर्तन होगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा। यदि ये 4 है तो ये प्लस ये भी 4 8 हो जाएगा। और चौड़ाई सेम रहेगी और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल और केवल लंबाई में परिवर्तन हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को हल करके देखें। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व देखिए कि इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। दिया गया है दो घनों में प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का क्षेत्रफल। आप देखें कि दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ए क्यू, और ए क्यू बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर इस प्रकार से। तो ए यदि हम लोग निकालें तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये क्यू है, क्यू का मतलब होता है करनी में अगर रूट के अंदर 3 गो गुना है तो 3 गो में से एगो बाहर निकल जाता है। तो ये 3 गो 4 है तो इसका एक 4 बाहर निकल गया। ये ए हो गया, घन की भुजा हो गई। घन की भुजा हो गई और ये दो घन को आपस में मिलाए तो घन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a। 2a का मतलब ये 4 था, ये 4 है, ये 4 है, तो 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? चूँकि ठोस का क्षेत्रफल घनाभ का क्षेत्रफल के बराबर है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + H। चलिए यहाँ दिया हुआ है L 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, B 4 और H 4 सेंटीमीटर। तो इसका होता है 2 × 8 × 4 + 4 × 4 जो 4 × 8, चूँकि L है 8, B है 4 और H है 4। इस प्रकार गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद इसका आ जाएगा इतना 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 8 चौका 32। इस सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 दूना 64 और 16 80, 80 × 2 तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। अंत में आप लोग देखिएगा कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठफल जो है वो हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी क्वेश्चन बताते हैं। दूसरी क्वेश्चन है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है।